अरे मैं उड़कर कहाँ जा रहा हूँ? मैं उड़ कैसे सकता हूँ? ये तो न्यूटन के गति के नियम खिलाफ है। पंडित जी थोड़ा शांत रहिए। तुम मुझे आसमान में उठा लाई हो और कह रही हो शांत रहो, मुझे नीचे उतारो। नीचे उतारा तो हमारी रानी की शादी कौन करवाएगा? रानी की शादी? किस रानी की? चुड़ैल रानी चंपाकली की। हे भगवान! लेकिन पंडित जी इस हालत तक पहुँचे कैसे? आइए कहानी में कुछ पीछे चलते हैं। जंगल के सबसे अंदर था काली छाया गाँव। यहाँ इंसानों का आना मना था, क्योंकि यहाँ रहने वाले सभी लोग इंसान नहीं थे। आज इस डरावने गांव में मातम नहीं, शादी का जश्न था। टिल्लू, झालर बाईं तरफ लगा। मैं उल्टा लटका हूँ। मेरी बाएं तरफ कौन सी है? जो तेरे हाथ की तरफ है। मेरे दोनों हाथ नीचे हैं। तो शादी के बाद समझ लेना। सजावट का हाल देखकर ऐसा लग रहा था कि शादी कम और सरकारी ठेका ज्यादा चल रहा है। फूलमती, यह क्या कर रही हो? लड्डू की जांच कर रही हूँ। 3 लड्डू, पहला स्वाद के लिए, दूसरा मिठास के लिए और ये तीसरा देखने के लिए कि पहला और दूसरा सच में अच्छे थे या नहीं। और चौथा? उसका अभी फैसला नहीं हुआ है। बस शादी रानी की है, जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारी जिम्मेदारी खाना बचाना है। मैं वही तो कर रही हूँ, खराब होने से पहले खा रही हूँ। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और झुमकी हंस पड़ती है। और फिर आई काली छाया गांव की महारानी चंपाकली। डरावनी थी, लेकिन अपनी शादी को लेकर बाकी दुल्हनों से कम परेशान नहीं थी। चमेली जी, रानी साहिबा, फूलों की सजावट पूरी हो गई, मिठाइयाँ पूरी हो गई। चंपाकली फूलमती की तरफ देखती है और वो बची कितनी? फूलमती धीरे से पीछे हटती है, इतना कि शादी में हो जाए। तुमने कितनी मिठाइयाँ खाई? रानी साहिबा शादी की पुरानी बातें नहीं करते। सभी हंसते हैं, चंपाकली भी मुस्कुरा देती है। शादी की तैयारियों के बीच अचानक कुछ अजीब हुआ। एक क्या है? झाड़ू अचानक तेजी से घूमने लगती है और सीधे टिल्लू के सिर पर जा गिरती है। मेरी झालर वाली झाड़ू ने बदला ले लिया। टिल्लू, तूने सजावट की जगह श्राप बांध दिया था झाड़ू पर। मुझे क्या पता था वो असली मंत्र कपड़ा है। मैंने तो सोचा चमकीला रिबन है। पूरा गांव हंस पड़ता है, तनाव टूट जाता है। डर जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से हंसी में भी बदल गया। दूर से ढोलों की आवाज सुनाई देती है। सैकड़ों भूतों की बारात गांव में प्रवेश करती है। रास्ता छोड़ो, दूल्हे राजा आ गए। अरे थोड़ा धीरे बोलो। क्यों? मेरी धड़कन पहले ही ढोल से तेज हो रही है। शादी से डर रहे हो? नहीं। तो कांप क्यों रहे हो? अरे भाई, देख नहीं रहे हो, घोड़ा हिल रहा है। घोड़ा तो खड़ा है। भोलानाथ चुप हो जाता है। कुछ ही समय में बारात द्वार पर पहुंच जाती है। आखिर आ ही गई बारात। जी। इतनी घबराहट क्यों? घबराहट नहीं है। तो पसीना कैसे हो रहा है? वो खुशी का है। टिल्लू पीछे से बोलता है। बहुत खुशी है, माथे से नदी निकल रही है। तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? आज के बाद पता चल जाएगा। चंपाकली हंस देती है। चमेली माला लेकर आती है। चंपाकली भोलानाथ को माला पहनाती है। भोलानाथ माला पहनते समय उलझ जाता है। अरे रुको, मेरी नाक फंस गई। माला पहना रही हूँ, जाल नहीं डाल रही। मुझे तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। सभी हंस पड़ते हैं। अब तक शादी की हर तैयारी बिना किसी बड़ी परेशानी से पूरी हो चुकी थी। दूल्हा आ चुका था, दुल्हन बैठ चुकी थी, बाराती भी अपने जगह पर जमा हो चुके थे। बस अब छोटी सी रस्म बाकी थी। चमेली जी, रानी साहिबा, पंडित जी को बुलाओ। चमेली मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ती है। 2 कदम चलती है, फिर रुक जाती है, धीरे धीरे वापस आती है। रानी साहिबा। हाँ बोलो। एक छोटी सी समस्या है। क्या हुआ? पंडित जी आए ही नहीं। पूरा मंडप शांत हो जाता है। भोलानाथ चंपाकली की तरफ देखता है। क्या? हमने सोचा था वो खुद आ जाएंगे। तो उन्हें बुलाने कौन गया था? मुझे लगता है शादी से पहले ही शादी का सबसे जरूरी काम भूल गए। चंपाकली की बुजुर्ग दादी चुड़ैल बूढ़ी मायावती धीरे धीरे लाठी फेंकते हुए आती है। शुभ मुहूर्त सिर्फ आज रात अमावस्या ढलने से पहले तक है। अगर सूरज निकलने से पहले फेरे नहीं हुए तो अगला मुहूर्त 12 साल बाद आए। पूरा गांव सन रह जाता है। 12 साल? मेरी सेहरे की माला तब तक सूख जाएगी। तो अब देर मत करो,
जो भी करना है अभी करो। एक ही रास्ता है बिटिया, पृथ्वी लोक से पंडित लाना होगा और सूरज निकलने से पहले वापस भी पहुंचाना होगा। अब सिर्फ शादी की चिंता नहीं थी, अब घड़ी भी दुश्मन बन चुकी थी। चंपाकली अपने 4 भरोसेमंद चुड़ैलों को एक तरफ बुलाती है। अब पृथ्वी लोक पर पंडित बहुत हैं, तो किसी को भी बुलाओ। बुलाएंगे नहीं? चंपाकली समझ जाती है। लाएंगे जी, और समय कम है, इसीलिए तेज जाना होगा। अगर पंडित जी खाना मांगे तो? सब उसे घूरते हैं। मैं बस पूछ रही थी। चंपाकली गंभीर होकर कहती है, ध्यान रहे, उन्हें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, शादी कराएंगे और सम्मान से वापस छोड़ाएंगे। रात और गहरी होती जा रही थी और जितना गहरा अंधेरा था, चुड़ैलों की उड़ान उतना ही खामोश होती जा रही थी, जैसे खुद रात भी सांस रोककर देख रही हो। रज्जू, इतना सन्नाटा क्यों है? क्योंकि हम इंसान के गांव के ऊपर हैं। वहाँ रात को सब सोते हैं, एक पंडित जी को छोड़कर, जो खर्राटे इतने जोर से भरते हैं, सन्नाटा उन्हीं की वजह से टूटता है। सभी हंस पड़ते हैं, तनाव फिर हल्का हो जाता है और कुछ ही देर में चुड़ैले पहुँच गई पृथ्वी लोक, जहाँ एक बेचारे पंडित घनश्याम को अपनी अगली सुबह का कोई अंदाजा नहीं था। यही है पंडित। हाँ, बहुत गहरी नींद में। दक्षिणा पूजा के बाद देना। चुड़ैले एक दूसरे को देखती हैं। दक्षिणा की चिंता अभी से है। सही चुना है पंडित जी। वे पंडित जी को धीरे से उठाती हैं। कुछ देर बाद पंडित जी की आँख खुलती है। वो हवा में थे। अरे अरे, मैं उड़कर कहाँ जा रहा हूँ? मैं उड़ कैसे सकता हूँ? ये तो न्यूटन के गति के नियम के खिलाफ है। पंडित जी शांत रहिए। पहले ये बताओ, मैं कहाँ हूँ? आसमान में। ये तो मुझे भी दिख रहा है। नीचे कौन सा गांव है? आपको हमारा गांव दिखाऊं? नहीं, मुझे मेरा गांव दिखाओ। आज हमारी रानी की शादी है, आपको वहीं करवानी है। दूल्हा कौन है? भूत। और दुल्हन? चुड़ैल। हे भगवान, आज पहली बार फीस देखकर भी जजमान के घर जाने का मन नहीं कर रहा। चुड़ैल गांव की सीमा देखते ही पंडित जी भागने की कोशिश करते हैं। अरे मुझे माफ करो, मुझे घर जाना है। मेरी बेचारी बकरी अकेली है घर पर। पंडित जी, इस तरफ रास्ता नहीं है। पंडित जी दूसरी तरफ भागते हैं। उस तरफ भी रास्ता नहीं है। पंडित जी बीच में रुक जाते हैं। तो कौन सी तरफ है रास्ता? मंडप की तरफ। पंडित जी हार मानकर हाथ जोड़ लेते हैं। ठीक है, चलता हूँ। बस मुझे कोई खा मत लेना। पंडित जी, हम शाकाहारी चुड़ैल हैं। चलो, इतनी तो अच्छी खबर मिली। चुड़ैलें पंडित जी को गांव के केंद्र में लेकर जाती हैं। ये शादी है या मेरी परीक्षा? चंपाकली आगे आती है। पंडित जी डरिए मत, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, बस एक सवाल पूछना है। पूछिए पंडित जी। दक्षिणा कितना मिलेगा? चंपाकली मुस्कुराती है, आपकी उम्मीद से ज्यादा। तो चलिए, शुभ काम में देर कैसी। पहले खाना। पहले शादी, फिर उसके बाद खाना। आखिरकार पंडित मिल गया था। अब वह रस्म शुरू होने वाली थी, जिसके लिए पूरा काली छाया गांव घंटों से इंतजार कर रहा था। दुल्हा दुल्हन हाथ आगे करें। दोनों हाथ आगे करते हैं। अब एक दूसरे को देखिए। भोलानाथ चंपाकली को देखता है और चंपाकली मुस्कुराती है। पंडित जी, हाँ, अगर मैं अभी बेहोश हो जाऊं तो शादी कल कर सकते हैं? चंपाकली उसे देखती है। अरे ओ, मैं मजाक कर रहा था। सब हंस पड़ते हैं। अब 7 फेरे होंगे। दूल्हे राजा, अब भागना मत। अब तो तुमसे पहले मैं तुम्हें पकड़ूंगा। तीसरा फेरा पूरा होता है। तभी आसमान में हल्की सी रोशनी झलकती है। जल्दी करो बच्चों, अमावस्या ढल रही है। मैं थोड़ा तेज पढ़ता हूँ, आप लोग तेज चलिए। पंडित जी, फेरे में तेजी नहीं चलेगी। बेटा, आज चलती है, वरना अगली शादी 12 साल बाद होगी और मुझे फिर कोई उड़ा कर लाएगा। पूरा गांव हड़बड़ी से हंसता है। चंपाकली और भोलानाथ तेजी से बाकी फेरे पूरे करते हैं। अंतिम 7वां फेरा ठीक तभी पूरा होता है जब क्षितिज पर सूरज की पहली किरण झलकती है। आज से ये विवाह संपन्न हुआ। चंपाकली पंडित जी के सामने दक्षिणा की बड़ी थाली रखती है। इतनी दक्षिणा? आपने हमारी शादी करवाई है और वो भी एन वक्त पर। रानी साहिबा, आज की रात मैं कभी नहीं भूलूंगा। फूलमती लड्डू लेकर आती है। पंडित जी मिठाई। पंडित जी एक लड्डू उठाते हैं। ये इंसानों वाली है ना? बस लगभग। लगभग का क्या मतलब? बस इसमें चुड़ैल वाली इलायची है। दक्षिणा मिल गई, अब जान बचाना जरूरी है। पूरा गांव ठहाका लगाता है। रानी साहिबा,
अगली शादी में मुझे पहले से बुला लेना, क्यों पंडित जी? ताकि अगली बार मुझे उड़ाकर लाने की जरूरत न पड़े। सब हंसते हैं। रज्जो पंडित जी को लेकर आसमान में उड़ती है। पंडित घनश्याम वापस तो चले गए, लेकिन उस रात के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी नियम बना लिया। अब कोई चुड़ैल मुझे नहीं उठा सकती। अचानक खिड़की के बाहर रज्जो का चेहरा दिखाई देता है। पंडित जी, फिर क्या हुआ? अगले महीने मेरी बहन की शादी है, हे भगवान। तैयार रहिएगा। और उस दिन से पंडित घनश्याम रात को खिड़की बंद करके नहीं, बल्कि खिड़की, दरवाजा और अपनी खाट तीनों रस्सी से बांधकर सोते थे।